Miss you so much. चार साल इंतजार करवाया तुमने, एक एक दिन गिना है मैंने। बहुत तड़पाया तुमने मुझे। क्या क्या कर रहे हो मोक्ष? क्या कर रहा हूँ? क्या अपनी होने वाली पत्नी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। कोई परेशानी? सगाई तो तुम निशिगंध से कर रहे हो मोक्ष। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी कैसे हुई? ओह सॉरी, किससे सगाई कर रहा हूँ? ओह आई सी। सो अगर तुम ये लव स्टोरी को फिर से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर रही हो ना, सो डू नॉट ट्राई। वैसे ये निशिगंधा, ये निशिगंधा है कौन? तुम्हें कैसे पता मोक्ष और दिया के गायब होने का संबंध वैद्य जी के मौत के साथ नहीं है? इस बेचारी को क्या पता होगा? ये तो अपनी सगाई की खुशी में मस्त होकर नाच रही थी और पूरा वक्त मेरी आंखें इसी पर थी। अब मेरा मतलब कि हम सबके सामने ही तो थी ये। अब वैद्य जी की लाश को देख लो, कोई भी बता देगा कि एक बूढ़ा आदमी ऊपर से गिर के मर गया। पर पांव फिसल गया होगा और ये एक्सीडेंट है। अरे आग लग गई, देखो। आग, बाइक में बुझाओ आग। तुम पूछ रहे हो निशिगंधा है कौन? तुम उसे रेत के तूफान से बचा के हवेली में ले आए थे, उसका हाथ पकड़ के। तुम मुझे पूछ रहे हो वो कौन है? ओ हाँ आई नो, निशिगंधा। वो मुझे रेगिस्तान में मिली थी। हाँ, हम जहाँ मिलने वाले थे उसके बाद हम लोग यहाँ कैसे आ गए? इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे कपड़े पहना हूं मैं? मोक्ष, क्या बोल रहे हो मोक्ष? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? अरे मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। आई स्वेयर। मैं उसे रेगिस्तान में मिला था जहां मिलने वाले थे और उसकी गाड़ी में आग लग गई थी। मैंने उसकी बस हेल्प की थी, लेकिन मैं उससे सगाई क्यों करूंगा? दिया दिमाग खराब है क्या? किसका? मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से सगाई करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? तुम कैसी बकवास बातें कर रही हो? मैं बकवास बातें कर रही हूँ? तुम उसका हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर ले आए थे मोक्ष। क्या हुआ? तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही? अब तक तो मोक्ष का पता नहीं लगा पाई। मेरी प्यारी चुड़ैल, तुम्हारे गजरे के फूल मुरझाए हुए हैं। तभी तो तुम्हारा सम्मोहन मोक्ष पर से उतर गया। लड़की का प्यार ज्यादा ही गहरा है, नहीं तो मेरा श्रृंगार इतनी आसानी से नहीं मुरझा सकता। और इसीलिए मैं मोक्ष का भी पता नहीं लगा पा रही हूँ। क्या बोला था तुमने मुझे? बचपन से हमारे बीच कभी प्यार था ही नहीं। एक झटके में सबके सामने तुमने मेरा दिल, मेरे सपने, मेरी हिम्मत सब तोड़ दिया। अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। मोक्ष, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हें उसकी बाहों में देख के मुझ पे क्या बीती होगी? प्लीज मोक्ष, मेरे दिल से तो खेल दिया।
अब मेरे आत्मसम्मान से मत खेलो तुम। दिया, दिया, एक मिनट दिया, तुम ये क्या बोल रही हो तुम? आई स्वेयर मुझे कुछ याद नहीं है। मैं किसी और से सगाई करा था दिया तुम। शायद निशिगंधा के सम्मोहन की वजह से मोक्ष को कुछ भी याद नहीं। जरूर उसने मोक्ष को हिप्नोटाइज किया होगा। मोक्ष, मोक्ष, सब ठीक हो जाएगा। दिमाग पे इतना जोर मत लगाओ मोक्ष, सोच लो ना, सब ठीक है। दिया, कैसे ठीक है सब? आज तुम्हारी आंखों में आंसू है दिया, मेरी वजह से, और तुम बोलो सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? वैद्य जी ने जो कहा था वही सच है मोक्ष। सम्मोहन, मुझे लगता है निशिगंधा ने तुम्हें हिप्नोटाइज कर लिया होगा। दिया, ये निशिगंधा जो भी है, अगर उसने मुझे सच में हिप्नोटाइज किया था तो पता नहीं और क्या क्या कर सकती। दिया, आई स्वेयर तुम दोनों के बीच जो भी रहेगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो निशिगंधा हो या कोई भी। कि मोक्ष और दिया हमेशा साथ रहेंगे। आई लव यू दिया। किसी को पता है वेद जी ऊपर क्यों गए थे जबकि पार्टी यहां नीचे चल रही थी? बोलिए। थानेदार साहब, वैद्य जी को तो मैं ऊपर कमरे में लेकर गई थी बीजू को दिखाने के लिए, पर उसके बाद वो कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। हमें सबसे पूछताछ करनी होगी, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती कोई भी हवेली से बाहर नहीं जाएगा। मोक्ष का फोन नहीं मिल रहा, आउट ऑफ नेटवर्क है। दिया का भी फोन नहीं लग रहा। मुझे तो ये खेल ही समझ में नहीं आ रहा है। कभी निशिगंधा, कभी दिया, कहीं मोक्ष बाबू को दोनों हाथों में लड्डू तो नहीं चाहिए? जुबान संभाल के जमाई साहब, मोक्ष निशिगंधा को कभी नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कीजिए, पर मोक्ष का मिलना ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम कोशिश करते हैं। हवलदार। और तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? निशिगंधा के पास जाओ, वो घर पे नहीं आई है, पता नहीं क्या सपने लेके आई होगी, और आते ही ये सब, जाओ उसके पास। मोक्ष को अपने चंगुल से नहीं निकलने दे सकती, बहुत इंतजार किया है उसका। पुलिस सबको एक एक करके सवाल करेगी, जो भी देखा है सच सच बता देना। निशिगंधा, निशिगंधा, निशिगंधा रुको। अरे ये मुझसे भाग क्यों रही है? निशिगंधा रुको, निशिगंधा। गंदा सा पत्ता सब बिल्ला पाल रखा है, काम भी अब शगुनी वाला कर रहा है, पूरी रंगोली खराब कर दी।
प्यारी चुड़ैल, तुम जानती हो ना, ये गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ तो क्या होगा। किसी का खून के छींटे जब तक तुम्हारे हाथों पे नहीं लगेंगे तब तक तुम शांत नहीं हो पाओगी। अरे ओ नमूनी, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी किताबों ने आज धोखा दे दिया। ये टायर भी पंचर है। इतनी देर से एक गाड़ी तक नहीं गुजरी यहाँ से। रात को इस रास्ते से कम ही लोग निकलते हैं, तो चलो ना एक काम करते हैं, पैदल चलते हैं। आगे कोई ढाणी मिल जाएगी तो मदद मांग लेंगे। आ जाओ। ढूंढ लेंगे रास्ता और उस निशिगंधा से भी निपट लेंगे। लेकिन पहले ये पल जो हमें मिला है, कि उसे तो जी ले। मोक्ष? क्या मोक्ष? इस पल को पाने के लिए 4 साल का इंतजार करवाया तुमने। ऐसे कैसे जाना तुम? यूं पकड़े तो छोड़ना मत। कभी नहीं। मुझे पता नहीं क्या हुआ है, और दिया दिल से नहीं। मेरा दिमाग कोई भी काबू कर ले, मेरे दिल में हमेशा तुम थी और तुम ही रहोगी। पता है मोक्ष, मुझे सब कुछ पता है। हर बार जब भी तुमने मुझसे दिल तोड़ने वाली बात कही, मुझे यही फील होता था कि वो तुम नहीं हो, कोई और है, जैसे तुमसे कोई ये सब करवा रहा हो। Obviously, just look at me. मैं क्या कपड़े पहन के घूम रहा हूँ? Obviously कोई करवाया है, and I'm sure किसी चुड़ैल ने कपड़े खरीदे होंगे। निशिगंधा लाई थी। दिया और मोक्ष को कहीं देखा है? ये आप तो दुल्हन हो ना? फिर ये चुड़ैल की शक्ल क्यों बना रखी है? मैं हूँ चुड़ैल, सुहागन चुड़ैल। अब बता, कहाँ गए हैं वो दोनों? वो दोनों वैन में। निशिगंधा, कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। अरे दिया, यहाँ तो आसपास कोई ढाणी नहीं, कोई बस्ती नहीं, एक इंसान तक नहीं दिखा। चलते चलते थक गई मैं मोक्ष, और नहीं चला जाएगा। तो उसके लिए मैं हूं ना। आज भी तुम्हारा पिट्ठू बनने को तैयार हूं। मोक्ष, हम बच्चे नहीं हैं। बचपन का प्यार तो है। उससे भी तुम चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तो फिर चले। मोक्ष, बंजारों की ढाणी। अरे वहां जरूर कोई होगा, चलो वहीं चलते हैं।
अपने गले को आराम दे, कोई तेरी आवाज नहीं सुनी। ये है चुड़ैल की माया। निशिगंधा, यहाँ बाहर क्या कर रही हो तुम? क्या करूंगी आंटी, मोक्ष को ढूंढ रही थी। पुलिस ढूंढ रही है मोक्ष को। तुम अंदर चलो, अंदर चल के आराम कर लो। आराम आप कर लीजिए। आप तो यही चाहती है ना दिया और मोक्ष की शादी हो जाए। उनके साथ होने से आपको थोड़ी ना कोई दिक्कत होगी, दिक्कत तो मुझे होगी ना। इसलिए मैं मोक्ष को ढूंढ रही हूँ, मैं आराम कैसे कर लूँ? ऐसा नहीं है निशिगंधा, और वैसे भी मोक्ष की शादी उसी लड़की से होगी जो लड़की उसकी किस्मत में लिखी हुई हो। तुम्हारे और मेरे चाहने से कुछ बदलेगा नहीं। हम कह रहे हैं कि पुलिस ने किसी को भी बाहर जाने से मना किया है, इसलिए तुम भी यहीं रुको तो बेहतर होगा। और एक बात कहें, दुख बांटने से ना दुख कम ही होता है। अंदर चलो। पहली बार मुझे मोक्ष के लिए डर नहीं लग रहा, चिंता नहीं हो रही, क्योंकि मैं जानती हूँ वो सुरक्षित है, क्योंकि वो जहां भी है दिया उसके साथ है। दिया, I think he's the head. उससे जाके बात करते हैं। एक मिनट, ये हेड ना हमें टेल बना देंगे। अमेरिका वाला मोक्ष नहीं, यहाँ देसी वाला मोक्ष चाहिए। अच्छा, just watch me. राम राम का कुसा। राम राम सा। बा मारी थोड़ी दूरी माते वैन खराब हो गई थी। बजरगढ़ के ठाकुर परिवार से होना मैं। घर जान वास्ते आप गाड़ी दिलवा देते तो घना भलो हो जाए मारो। भलो करनो तो हम बंजारों का धर्म है सा, वरने भलो करनो के बदले काय मिलोगो? काकोसा मदद रिवाज से आप बोलिए तो सही, मोतिया ना तोल देना सारे। कतो पैसे चाहिए? भलो करनो के बदले पैसों तो साहूकारों का काम है, हम बंजारों के लिए तो पैसे बालू के बराबर है। बिंदड़ी तो बड़ी प्यारी लग रही है। आज भी हुआ है क्या? फिर तो आज पूरी रात जश्न होगा। काको साहब, हमें एक गाड़ी दिलवा दीजिए ना, थोड़ी जल्दी है। जश्न खत्म होने से पहले गाड़ी वापस भिजवा देंगे, कुछ जरूरी काम है। हाँ, काम तो इंतजार कर लेगो, लेकिन ये चांद इंतजार नहीं करेगो। प्यार की रात है, थोड़ा आनंद उठाइए। रुक जाइए। रुक जाएंगे? फिर तो आपको हमारे रंग में रंग के रुकना पड़ेगा। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। मोक्ष, निशिगंधा, आज की रात खराब नहीं करने देंगे हम। आज की रात हमारी रात है, प्यार की रात। आज की रात सिर्फ मैं, खूबसूरत चाँद और उससे भी ज्यादा खूबसूरत तुम। आंटी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, और फिर पुलिस भी अभी काफी टाइम लगाएगी। हाँ, ठीक है, तुम आराम कर लो। अच्छा किया जो तुमने अपने गुस्से को काबू में किया और लाश को झाड़ियों में छुपा दिया, नहीं तो आज खेल खत्म ही था हमारा। तू इतने सालों से मेरे साथ है विश्तर, पर मूर्ख का मूर्ख। तुझे सच में लगता है एक लाश मेरा खेल बिगाड़ेगी? सुहागन चुड़ैल का खेल। हाँ, मेरी चिंता उसकी लाश नहीं है, मोक्ष का गायब होना है।
मैं जा रही हूँ उसको ढूंढने, तू तब तक यहाँ से पुलिस को निकाल। आखिर मेरा प्यार मुझे मिल ही गया। अब मोक्ष मुझसे कभी दूर नहीं होगा। हमारी प्रेम कहानी में अब कोई विलेन नहीं होगा, कभी भी नहीं। निशान कहाँ गायब हो गए? ये अचानक से तूफान कहाँ से आ गया? मोक्ष, अब हम घर कैसे जाएंगे? ये रेत की आंधी है सा, इसका कोई भरोसा नहीं। मैं कहता हूँ आज की रात अटे ही रुक जाओ, कल सुबह सूरज निकलते ही चले जाना। अरे अभी तो पूरब से हवा चल रही थी, पता नहीं है पश्चिम से आंधी कहाँ से आ गई। मारो कुछ समझ में नहीं आवे। काका, दिया काका सही कह रहे हैं। पिछली बार भी इस आंधी ने मैं अलग किया था, हमें यहीं रुक जाना चाहिए, कहीं आंधी हमें दोबारा लगना कर दे। आ जाओ सा, यहीं आराम कर लो। हम दोनों एक ही टेंट पे रहेंगे। क्यों? धानी और लोगाई आपके यहाँ एक कमरे में नहीं सोते हैं क्या? तारो ब्याह तो हो गए हो। अब अरे बिल्कुल ब्याह हो गया, हम दोनों पूरे शादीशुदा हैं। काकू सा, नई शादी हुई ना, हमारी लोगाई थोड़ा शर्मावे है। ठीक है, जाओ आराम करो। नई शादी है, फिर तो दिन चढ़ने तक कोई नहीं जाएगा। चलो चलो, जाओ जाओ। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, हाँ हाँ। आराम से। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था मोक्ष। वो औरत मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही थी, पक्का वो समझ गया तुमने झूठ बोला है। अरे मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई नहीं समझेगा। झूठ नहीं बोलना अरे चाहिए दिया, था। मेरी बात सुनो दिया, ये लोग पुराने ख्यालात के हैं। अगर मैं बता देता हम दोनों शादीशुदा नहीं तो उठा के बाहर फेंक देते। कहाँ जाती फिर तुम? अरे एक मिनट, तुम ही कहती थी ना कि मोक्ष, बाबा कहते हैं अगर कुछ बड़ा करने के लिए एक छोटा गलत करना पड़े तो कर देना चाहिए। मोक्ष, बचपन की बात तुम्हें अभी तक याद है? 13 साल हो गए। एग्जैक्टली, और 13 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली मैंने झूठ तो नहीं बोला, क्योंकि शादी तो हमारी हो चुकी है, बस तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना बाकी है। अरे शर्मा क्यों रही हो?